हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अपन ने पार्ट 3 तक प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया। पार्ट 3 तक अपलोड कर दिए गए हमने। उनको आप देखिए और समझिए। और पार्ट नंबर 4 है ये क्या कहता है कि राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य बताना है। 10% लाभ पर बेचता, 10% कम पर खरीदा होता तो 25% लाभ। अब कहना है कि 10% 15 रुपये अधिक मिलता, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो पहले आप लोग ट्राई करें, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा, कीजिए। चलो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने सीपी यहाँ 100 मानी, सीपी 100 हुई, 10% का लाभ कह रहा है। भाई 10% का लाभ कह रहा होगा तो 100 का 10% लाभ कह रहा है, तो 10% का लाभ हुआ 110, और 100 परसेंटेज की वैल्यू उठाई तो 100, मतलब 1 से 10%, तो कितना आएगा? 110। अब ये कह रहा है कि 10% कम में खरीदा गया। भाई 100 को ही जब हम 10% कम में खरीदेंगे तो तो क्या होगा? 90 होगा। तो क्या होगा? 90। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आएगा? 90। तो 90 आएगा, तो फिर क्या? 10% कम में, मतलब ये है 90 पर 100 का 90%, 90। अब 25% लाभ पर बेचा जाता, किसी इसी को 25% के लाभ पर बेचा जाता, तो 25 का मतलब हुआ 125%। 90 का 125 कितना होता है? देखो, 90 का 125/100, जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 55 25, और 2 से कट गया 4.5। बचा क्या? 5.5 और 25, इसका गुणा किया, 25×5 = 125 की 5 यहाँ से लाई 12, 25 100 और 12 कितने हुए? 100 और 12 112। तो कितना है? जहाँ आया 110, तो यहाँ कितना आया? 112.5। अब एक बात बताओ भाई, 112.5 आया तो एक बढ़ा कितना? कितना बढ़ा ये? 2.5, वो 2.5 ही तो बढ़ा। 2.5 बढ़ा, तो 2.5 की वैल्यू क्या है? 2.5 की वैल्यू है, कितनी है 2.5 की वैल्यू? जे वाली 15 देखे भाई, 15 देख, तो एक जीरो से एक जीरो उठाया, क्या करना? पचम 25 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब पूछा क्या हमसे? सीपी पूछा है। भाई सीपी पूछा है तो सीपी में 100 गुणा कितना? 6। तो कितना आएगा हमारे पास? 600। यही हमारा आंसर है। देखो आप लोग कहते हैं कि सर इतना बड़ा सवाल हो गया। भाई सवाल इतना बड़ा नहीं हुआ, सवाल तो बहुत छोटा है, लेकिन समझाने के लिए आपको समय देना पड़ता है। क्या है कि आप कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, कोई रटंत विद्या नहीं है जिससे थोड़ा सा रट लिया और पहुंच गए वहाँ, नहीं। आप ठीक इसको पहले समझिए और आसानी से हल कीजिए। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हम्म अगला क्वेश्चन को कीजिए आप, कि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता होता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। देखो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 10% लाभ पर बेचता और माल को 10% कम पर खरीदा होता, तो 20% लाभ पर बेचता तो 8 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। केवल यही तो कह रहा है।
चलो करते हैं क्रय मूल्य ज्ञात माल का। अगर हमने सीपी कितना माना, 100 माना सीपी, 10% के लाभ पर अभी बताया आपको, 10% के लाभ पर कितना होगा, 110, और 10% कम पर खरीदा होता तो मतलब कितने का होता ये, 90 का, 90% का, तो गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 90। अब इसी को 20% के लाभ पर, किसको, 90 को, 90 को 20% के लाभ पर, भाई जब मैं 90 का 20% लाभ निकालूंगा तो 1 से 20 और 100, 0 से 0 कट गए, 12 नेमा 1 से 8 बचा, तो कितना आएगा, 1 से 8। एक बात बताओ, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 110 से 8, 2, 2 ही तो कह रहा है, तो 2 की वैल्यू है हमारी कितनी, 8 कम हुआ, कहीं 110 से 1 से 8, 2 ही तो कम हुआ, तो 2 चौक 8, तो 1 की वैल्यू है 4। पूछा है हमसे, क्या पूछा है, पूछा है हमसे, ये पूछा उसने कि सीपी बताना है। भाई सीपी कितना है, 100, और इसका 4 का हमने इसमें गुणा कर दिया तो कितना आया, भाई सीपी कितना आया, 400। ओके। समझ में आया सवाल, देखो कोई बड़ा हुआ नहीं, आप लोग समझिए उसको, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। कहते नहीं है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने % लाभ होता है, कितने % लाभ होता है। चलो आप करो इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, भाई विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इतना दिया है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ या हानि हुई, यही तो कह रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कि अगर हमें विक्रय मूल्य मतलब एसपी दे रखा है कितना, 5, और सीपी हमें दे रखा है कितना, 4, भाई यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है कि एसपी 5 है और सीपी 4 है। यही तो कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात इतना दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना दे रखा है, तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ हुआ। एक बात बताओ, बताइए वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ। जब हमने कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी और 5 में बेच दी तो भाई लाभ कितने का हुआ, लाभ तो भाई 1 का हुआ। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हमें किया हुआ 1 रुपये का। अब 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे, भाई 1 रुपये का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट हुआ किस पे, 1 रुपये का प्रॉफिट, जो 1 रुपये का वो प्रॉफिट था वो हुआ हमारा सीपी पे। सीपी कितना, 4, तो कितना होगा 100, तो 100 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, मतलब कितना 25% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखो कुछ कहा ही नहीं उसने कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य इतना अनुपात दे रखा था, और बताइए कि बेचने में कितने % का लाभ हुआ। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप कीजिए। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो % लाभ ज्ञात कीजिए। देखो अब की बार क्या कह दिया उसने कि एक सामान का क्रय मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य 3 है, तो अनुपात बताना है कि लाभ % का, इनका रेशियो क्या निकला। चलो सवाल को करते हैं।
पहले आप कीजिए, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप सवाल को कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक सामान के क्रय मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य 3 है। एक बात पूछे, तुमने 2 रुपए में कोई चीज खरीदी, 2 रुपए में भाई खरीद ली और 3 रुपए में भाई बेच दी, तो एक बात बताओ, प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट तो भाई 1 रुपए का हुआ। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे? सीपी पे होता है प्रॉफिट। तो 100% निकालने के लिए कितना आएगा? 50%। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 50%, जिससे आप उसे आसानी से कर सकें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं अगले सवाल पर। ओके। अगला सवाल आप लोग करें। देखो सवाल को, कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इस विक्रय मूल्य परसेंट लाभ। क्वेश्चन को देखो कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है और इसका क्रय मूल्य विक्रय विक्रय परसेंट में लाभ ज्ञात कीजिए। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, भाई लाभ कितना है इसमें? 3 है। अब 15 अंडों को बेचने पर, तो एक बात बताओ, इसमें क्रय मूल्य कितना है? भाई 15। तो अगर हमारा सीपी 15 है और हमारा प्रॉफिट कह रहा है 3 है, तो एक बात पूछें, चीज हमने बेची कितने में होगी? अगर बाई चांस तुमसे ये कह दिया जाता कि एसपी भी बताना है, तो चीज हमने बेची कितने में होगी? 15 और 3 18 में बेची होगी। जब 18 में बेची होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस क्रय विक्रय मूल्य पे परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बस उसने कुछ नहीं कहा, केवल उसने परसेंटेज कह दिया। ठीक है, निकालते हैं परसेंटेज को। तो परसेंटेज कह दिया है, परसेंटेज कह दिया उसने, तो 3 प्रॉफिट भी तो निकाला जाता है, और कितने पे? 15 पे। तो 100 गुणा 3 3 पंजा 15, 5 से हमने काटा इसको, कितना आया? 20%। कितना निकला? 20%। यही हमारा आंसर है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे देखिए और समझिए। चलो आप अगला सवाल कीजिए, उसी की तरह है।
24 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, कितने % की हानि हुई? भाई 24 संतरे बेचने पर भाई, और 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि कितनी है? 4। और जो 24 क्या है? ये हमारा सीपी है। भाई सीपी जब कितना है तो कितने % की हानि हुई? 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितनी हुई? भाई 24 की चीज खरीदी थी, 4 की हानि हुई, 4 की हानि हुई, तो बेची कितने में होगी? भाई बेची होगी 20 में। तो 4% की हानि हुई, तो हानि हुई किस पे? 24 पे, क्योंकि सीपी पे कह रहा है। तो 4 छक्के 24, 2 तिया 6 और 50, तो 50/3, तो 16 सही 2/3%। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाइयों, छोटे बहनों, भाइयों बहनों को ये शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ें और वो भी सफलता की ओर पहुंच सकें और सफलता पा सकें। अगला सवाल देखिए। इस सवाल को पढ़िए और आप हल कीजिए। चलो आपकी 1 मिनट हो चुकी है। 1800 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे 25% के लाभ पर, दूसरा 20% की हानि पर, उसे कुल मिलाकर न लाभ होता न हानि। स्कूटर को अगले क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो आओ करते हैं सवाल को। सीपी बताना है। तो देखो, पहले को ये कर रहा है 25% के प्रॉफिट पे, और दूसरा कह रहा है कि 20% की हानि पर, और फिर कह रहा है ना कोई तो लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। तो हम इसको करेंगे किसके? एलिगेशन से। तो 20 का 20%, 25 का 25 पर, भाई जीरो में से कोई घटाओगे, जीरो में कोई जोड़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परसेंटेज से परसेंटेज क्रॉस, 5 चौक 20 और 5m, तो 5 और 4 कितने हुए? भाई दोनों को मिल रहा है ना, दोनों को 18,000 रुपये, तो 9 बराबर 18,000 रुपये, तो 1 बराबर 9 दूनी 18। अब कह रहा है कि अलग अलग, फर्स्ट को भाई कितना मिल रहा है? 4। सेकंड को कितना मिल रहा है भाई? 5। तो फर्स्ट बराबर 4 इंटू 2,000, तो कितना हो जाएगा? 8,000। सेकंड को कितना मिल रहा है? 5 इंटू 2,000, 5 हैं जी, तो 10,000। ओके। चलिए, समझ में आया आसानी से सवाल? जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। चलो सवाल, अगले सवाल की तरफ देखता हूँ, जब तक आप उतारिए और समझिए सवाल को।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप इस सवाल को कीजिए जब तक मैं अभी आता हूँ। चलिए आप लोगों ने सवाल कर लिया, नहीं किया तो चलो मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति 500 रुपये में खरीद कर 12% के लाभ पर 18% लाभ पर कुल 15%। ठीक है, चलो आते हैं और करते हैं सवाल को। भाई एक को 12% के लाभ पर और दूसरे को 18% के लाभ पर कुल मिलाकर कितना होता है? 15%। जो 15 है बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, ये 15% पर बताओ 18% लाभ, 18% लाभ, 15% लाभ। आप देखो ये भी लाभ, जब 18 में से ये 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3%। और 15 में तो 12 जाएंगे तो भी 3%। भाई 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक रेशियो 1 बना, तो ये मिला के कितना हुआ? 2। तो 2 बराबर 1500। भाई काटेंगे तो 2 7 14 और 2 5 10, एक की वैल्यू 750। तो भाई प्रत्येक की वैल्यू 750, वही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, पर 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? चलो ठीक है, करते हैं सवाल को। एक फल विक्रेता है, क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता अपना मूल्य लागत मूल्य पर बेचता है, लागत मूल्य पर क्रय मूल्य पर बेचता है, और 1 किलो स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। ठीक है, लागत मूल्य पर बेचता है और 1 किलोग्राम भार पर स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। 1 किलोग्राम था टोटल माल, 900 ग्राम उसने तौल दिया, तो भाई प्रॉफिट तो उसको 100 ही हुआ। प्रॉफिट 100 हुआ किस पे? 900 ग्राम पर तौलता उसी पे तो हुआ उसे प्रॉफिट, तो 900 ग्राम पर प्रॉफिट हुआ भाई। और परसेंटेज निकाला तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 का भाग दिया तो 9 एकड़ 9, जैसे 100/9 भाग दो, 9 एकड़ 9 10 हुए, 9 एकड़ 9, तो 1/11 सही, 1/9%। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं। चलिए आप लोग सवाल को कीजिए, आप लोग इस सवाल को कीजिए और फिर मैं कराता हूँ। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप कीजिए इसको। चलिए आपकी 1 मिनट पूरी होने वाली है।
एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता, उसे कितने % का लाभ हुआ? एक बात बताओ, एक दुकानदार था, उसने 1000 ग्राम को 900 ग्राम 950 ग्राम में ही तौल दिया तो 50 ग्राम बचा। अब 50 ग्राम सीपी कितना तोला था उसने? 950। तो 950 पे 50 ग्राम, भाई इसको 100 करूँ तो एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे, 5 और 5 9 45, तो भाई कितना बचेगा? 100/19 या फिर 19×95 और 5/19, यही हमारा आंसर है। ठीक है। आसानी से समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को आप कीजिए। चलो, एक वस्तु के बेचने पर उसका लाभ उसके विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ % बताना। उसका जो प्रॉफिट है उसके एसपी का 2/7 है, तो 2 और 7 का दर कर देंगे 7। तो भाई एक बात बताओ, प्रॉफिट हुआ 2 का, बेची 7 में, तो भाई खरीदी कितने में? भाई प्रॉफिट हुआ 2 का, बेची 7 में, तो खरीदी कितने में होगी? खरीदी कितने में होगी? 5 में। भाई 5 में ही तो खरीदी होगी, क्योंकि 7 में बेची होगी। 5 में खरीदी होगी, 7 में बेची होगी, 2 का प्रॉफिट हुआ हो। सीधा सा फंडा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 2 पर 2 का 2 रुपये का हुआ हमारा प्रॉफिट, और किस पे प्रॉफिट हुआ? सीपी पे। 5 से काटेंगे 20, तो 20 दूनी 40% का क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसको आप कीजिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। 10 बजे। देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना है, लाभ % ज्ञात करना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5, तो हम इसको लेके आएंगे तो 8×5, भाई 5 की चीज थी, 8 में बेच दी, तो कितना लाभ हुआ? 3 का। हुआ किस पे? 5 पे, भाई एस पी पे हुआ। 5 से काटेंगे 20, तो 20 दिया 60%। चलिए, सवाल यहीं तक छोड़ते हैं आज, अगले सवाल कल करेंगे। और वीडियो को अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। ओके। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर करें। ओके। पीपी सर मैथ्स। दूर दूर तक फैला दें, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके जो इस लाभ से वंचित हैं। चलिए, और आप तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बस धैर्य रखिए, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। ओके।
चलो कुछ ही सेकंडों के पल में